बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। काफ़ी दिन से असल की खिदमतगुजारी में मसरूफ़ थे हम, इस वजह से हम कोई वीडियो क्रिएट नहीं कर पाए। आज मैं घर में ही था। एक आवाज़ आपको बैकग्राउंड में सुनने को मिल रही होगी, वो आवाज़ क्या, वो सबसे पहले दिखाते हैं। ये है हमारा फ़ैन जिसकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसको आज चेक करना है कि इसमें आवाज़ क्यों आ रही है। ये वाली देखना ये है कि इसके कोई पर टेढ़े हो गए या इसके बैरिंग वगैरह की आवाज़ है, तो वो देखने के लिए हमें सबसे पहले खोलना पड़ेगा इसका कवर। और हमारे आज काम में हमारी हेल्पर है वजीहा। वजीहा जाओ पेचकस लेके आओ अंदर से, पता है कहाँ है, जा ढूंढ के लाओ। भाग के जाओ। मिला आपको पेचकस? हाँ जी, नहीं मिला। तो वजीहा को तो मिला नहीं, हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। औजार हम ढूंढ के ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद भाई हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, क्या कह रहे थे? सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तार निकाल लें, वो उसमें स्विच घुमा देना, फिर वो आधा जंगला उतरा होगा, खट 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 शुरू हो जाएगा, तो तार अच्छा निकाल अच्छा सकते अच्छा, शुक्रिया भाई। ताकि सराउंडिंग्स में इतने केयर करने वाले बंदे हो तो फिर इस तरह की गलती कमी होती है बस। ये लो जी, उधर रख के हो, वो दीवार के साथ रख दो, उधर रख दो दीवार के साथ जल्दी जल्दी। शाबाश। कपड़ा लेके आओ मामा से पुराना और इसको साफ करो, सही है। बाकी जो अब खोल लेते हैं ये वाले पर। पर खोलने के लिए हमें वो सामने वाला पेज खोलना पड़ेगा। ये पेज भी इसका खुल गया है, इसे भी रखते हैं पिंजरे पे ताकि गुम ना हो जाए। और अब उतारेंगे पर ऊपर से। वैसे तो पर इसके चेंज किए थे, वर्कशॉप वगैरह में हो तो इसका पुलर होता है जिसकी मदद से इसको बाहर खींच लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं मिला। मामा से पूछा आपने? क्या कहते थे मामा? चला पे रखा हुआ था। चलो मैं भी देखता हूँ जाके आपके साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पर हम काफ़ी हद तक उतारने में कामयाब हो गए, थोड़ा सा बस बाकी रह गया जी। खाली रह गई मोटर। अब दोबारा से पंखे को चला के देखते हैं पर के बगैर। अगर तो आवाज़ आई तो फिर बैरिंग की, और अगर आवाज़ ना आई तो फिर पर का मसला। तो आवाज़ जो है वो आ रही है। हाँ बैरिंग का मसला है, बैरिंग की वजह से आवाज़ आ रही है। सब ने बैरिंग खोली जाके, बारी बैरिंग खोली जाके, अब फारिग बैठे हैं। सारे काम नहीं करी, फिर भी हम कर लेते हैं। तो एज इंजीनियर अब हमने ये सोचा कि हम घर में ही इसको मुकम्मल खोल लेते हैं, यानी बैरिंग भी यहीं पे चेंज होगी। बस चीज़ें संभालें क्योंकि गारंटी नहीं है, अलबत्ता पैक इंशाल्लाह वापस हम पूरा कर देंगे। बैक वाला सेफ्टी गार्ड भी जो है हमने उतार दिया। अब बारी है इसकी मोटर खोलने की। मोटर कैसे खुलती है वो भी आप ज़रा देख लें इतना है। सबसे पहले हमें ये रोटेटर वाली नॉब खोलनी पड़ेगी। इसके अंदर सिर्फ एक ही पेज होता है, उसको खोल के हम इसको इजीली ऊपर उठा सकते हैं। वो खुल गया। हाँ हाँ हाँ, इसके अंदर बच्चों ने पता नहीं क्या क्या फेंका हुआ। फेंका नहीं हुआ, असल में देसी लोगों ने मेरी तरह के ऑयल दिया हुआ जो अंदर जम गया हुआ। अब हमें खोलना है ये बैक कवर। बिस्मिल्लाह। और ये वाली जो फिटिंग है इस पंखे की वो पहली दफ़ा खुल रही है। अब मोटर के बैक वाले कवर को जो है वो हम इजीली उतार सकते हैं इस तरह से। मेन और सबसे जो पंगे वाला काम है वो इसकी तारों का हिसाब किताब रखना है, कौन कौन सी वायर कौन कौन सी जगह पे लगी हुई थी। हमें चूँकि खोलना है रूटर आगे से, और रूटर खोलने के लिए जो इसके कनेक्शन वायर्स हैं वो भी सारे के सारे खोलना पड़ेंगे। इंजीनियर तो हम खुद ही हैं, तो मैंने यहाँ पे ये सोचा कि हम इसकी सारी वायर छुड़वाने के बजाय, वायर अलग करने के बजाय, क्योंकि बाद में कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो इसका खाली वो वाला रूटर निकालने की कोशिश करते हैं जिसके ऊपर बैरिंग फिट होते हैं। पेज जो हम खोल रहे हैं उनकी गिनती में इजाफा होता जा रहा है। बस ये अब याद रखना मुश्किल होगा मेरे लिए कि कौन कौन सा कहाँ से खोला है हमने। और ये चीज़, ये तो सारी चीज़ें खुल गई, लेकिन ये रोटेटर जो है इसका ये फंसा हुआ है नीचे वाली साइड पे जो बॉक्स था उसके अंदर, तो उसको भी पहले खोल लेते हैं। हमें अब ये बॉक्स मिल गया पेज वगैरह रखने के लिए। सारी गिरा दी आपने, गिराएंगे ना। अब आप बताइए करते हो
और जहाँ पे मैंने अपनी सहूलत ली थी वहाँ से जो है वो पेज सारे के सारे नीचे गिर गए। अब ढूंढना मुश्किल हो गया मेरे लिए, एक जो है वो कम है अभी तक। इसको तो फेंक दिया, एक दिया, मैंने ढूंढ लिया। उधर पहले का पड़ा हुआ था एक ये वाला, मुझे नजर नहीं आया। पीछे पीछे। अब इसकी मेन रूटर बॉडी खोलते हैं। सब हमें वो खोलनी पड़नी है वाइट सी यार, भला क्यों? भी लग रहा है। क्योंकि बैरिंग इसके अंदर फिट होता है, और बैरिंग इसके अंदर फिट होता है तो उसको हमें निकालने के लिए बैरिंग को ये वाली प्लेट बाहर अलग चाहिए। तो बाहर प्लेट अलग निकालने के लिए हमें ये वायर खोलना पड़ेगी। चल होप फॉर द बेस्ट। तो अपनी याद दहानी के लिए, और ये दो वायर जो हैं जिनको अलग से गिरा लगी हुई है, वो लगी हुई हैं डायरेक्ट ही पीछे इसके नंबरिंग वाले रूटर पे। इसको खोल लेते हैं। वीडियो बनाने का एक हमें ये फ़ायदा भी हो जाएगा कि हमें जो है वो भूलेगा नहीं कौन कौन सी वायर कहाँ से खोली है हमने। पॉइंट वैसे इस पॉइंट का असद को नहीं पता। येलो और ब्लू तो कैपेसिटर के साथ लगी हुई, येलो और ब्लैक लगी हुई कैपेसिटर के साथ। येलो और ब्लैक, हाँ जी। मेन केबल वाली ब्लैक, और ये 4 वायर का जो कॉम्बिनेशन है इसका ब्लैक जो है वो कैपेसिटर के ऊपर वाली साइड पे लगा हुआ था। 2 ब्लू वायर इकट्ठी लगी हुई हैं उसके रोटेटर के साथ, यानी कि उसकी स्पीड कंट्रोलर के साथ। और ये वाला हमारा बॉक्स जो है वो अलग हो गया। कैपेसिटर इसका अलग कर लेते हैं। इसके लिए कुछ तगड़ा वाला थोड़ा लाना पड़ेगा। ये वाला रिंग तो फ्री हो गया। अब इसके बैरिंग को जो है वो निकालना है। हमें दूसरा प्रॉपर वाला थोड़ा तो नहीं मिला, ये एक पत्थर मिला है, तो इसी को एज अ हैमर यूज़ करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हो गए कामयाब। तो मेरे हिसाब से ये वाला बैरिंग जो आवाज़ कर रहा है, तो हम एक के बजाय दोनों के दोनों बैरिंग जो है वो चेंज करेंगे। अब इसके बैरिंग निकालते हैं। ये वाले 2 बैरिंग्स हैं जो इसके चेंज करने हैं। चलते हैं मार्केट और वहाँ से ये लेके आते हैं बैरिंग। और मेरा प्रोग्राम ये है कि वहाँ देखेंगे कोई इलेक्ट्रिशियन हमें कोई अच्छा वाला मिल जाए तो उसके पास से पुलर की मदद से इसको निकलवा लेंगे। क्योंकि मैंने जो हाथ की मदद से खोलने की कोशिश किया खुद से, इसका ये रूटर जो है वो थोड़ा सा प्रेस हो गया। क्योंकि हथौड़ी इसके ऊपर चलाएंगे तो ये प्रेस हो जाएगा, और इसके ऊपर बाद में पंखे के पर जो है वो बिठाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। इसको भी साथ ही लेके चलते हैं मार्केट में। बैग में हमने रूटर रख लिया और अब निकलते हैं इंशाल्लाह। चलते हैं इंशाल्लाह मार्केट, जाएंगे हम इस सवारी पे। मौसम आज शदीद गर्म है, लेकिन हमें जाना पड़ रहा है मार्केट। इंतहाई किस्म के सुनसान रास्ते हुए हैं जिस पे हम जा रहे हैं। इस टाइम टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है कि बस बातें छोड़ दें। और हम इस तरह हाफ स्लीव्स पहन के और जा रहे हैं मार्केट। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा गर्मी होगी अंदर बैठे हुए। अल्लाह से दुआ है कि अपनी रहमत की बारिश जो है वो नाज़िल फरमाए, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है बारिश होगी। आप भी ज़रूर दुआ कीजिएगा इस बारिश के लिए। ये दुकान थी जहाँ से मुझे काम करवाना है, और माशाल्लाह सामने स्कूल है, स्कूल से छुट्टी हो गई और बच्चे माशाल्लाह खेल कूद में। शॉप अल्हम्दुलिल्लाह खुल गई है, और इनके पास बैरिंग नहीं थे। वो कह रहे हैं कि बैरिंग हम ले आते हैं और आपको ला के डाल देंगे। तो हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं शॉप के अंदर बैठ के। आते हैं भाई साहब, तो उनसे मुलाकात भी करवाते हैं, मैकेनिक साहब जो हैं हमारे, और इसका काम जो बाकी रहता है वो भी मुकम्मल करके फिर चलते हैं इंशाल्लाह घर को। तो ये रहे बैरिंग, और मैकेनिक साहब ने सबसे पहले आके हमारी गलती सुधारने के लिए जो है वो काम शुरू कर दिया। शुक्रिया वैस भाई, शुक्रिया आपका जो हमारे पास तशरीफ लेके आए जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह बैरिंग हमने निकाल ली है बड़ी महारत से। ये पड़े दोनों बैरिंग पुराने वाले, और ये हथौड़ी के इस्तेमाल से खाली हमारे अवैस भाई ने उतार लिए हैं, और अब ये इनके ऊपर चढ़ा रहे हैं बैरिंग। मेरी काफ़ी सारी मेहनत कम कर दी है उन्होंने। वाह, नीचे में अल्हम्दुलिल्लाह बैरिंग फिट हो गए हैं, और अब निकलते हैं इंशाल्लाह घर को। टेम्परेचर जो है वो फील हो रहा है कि हल्का सा पहले की निस्बत थोड़ा कम हुआ है। खैर चलते हैं घर और इसकी बाकी की फिटिंग करते हैं पंखे की, और इसको
चला के देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है कि हमने खोला कोई और ही काम ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बैरिंग प्रेस करवाने के बाद हम ले आए हैं रूटर को घर में और अब इसकी फिटिंग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ चेक की थी वो तो चला बाहर वाला जो रिंग था वो बिठा लिया। अब इस रूटर को मोटर के अंदर फिट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडी? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आसानी से बैठ गया रूटर इसके अंदर। मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतनी आसानी से बैठ जाएगा। अब इसका सबसे टफ वाला काम यानी वायर्स के जो कनेक्शन थे वो करने लगे। देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि ये टफ तो जो है वो है लेकिन रिस्की उससे भी ज़्यादा। ज़रा भी इधर से उधर हुआ तो पटक की आवाज़ आ सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह याद भी था और कुछ कंफर्मेशन मैंने दोबारा से कर ली है कि बिजली के काम में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। जो वायर्स जहाँ मैं सोच रहा था वही लगती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्शन तो हो गए हैं हल्के फुल्के। फिक्स फिटिंग से पहले एक दफ़ा चला के देख लेते हैं ये क्या कहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ चली गई है और कनेक्शन बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मोटर सही चल रही है। अब इसको क्लोज कर देते हैं। परों की फिटिंग में ये वाला सुराख जिसमें पेच लगेगा और ये वाला कट दोनों को बराबर रख के लगाएंगे तो हमें आसानी रहेगी। पंखा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन मुकम्मल फिट हो गया और हमारी इसकी मुकम्मल फिटिंग करते करते लाइट जो है वो चली गई। अब देखते हैं मज़ीद बंद करते तक लाइट आ गई तो चला के देखेंगे, वरना फिर इसी तरह पैकिंग और अल्लाह हाफ़िज़।